तो क्या मैं ये मानूं कि जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, हेमंत विश्व शर्मा, ये तमाम कांग्रेसी जो थे, ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाली विचारधारा के थे, ये इसलिए उस तरफ चले बात ये है जो आपके साथ रहे सालों साल। कुछ लोग होते हैं, कुर्सी की विचारधारा उनकी होती है, सत्ता उनकी विचारधारा होती है, धन तंत्र ही उनकी विचारधारा हो जाती है। उनकी विचारधारा पॉलिटिकल विचारधारा नहीं होती है। ये वो लोग हैं। मेरा प्रश्न अलग तरह का है। माननीय दिग्विजय सिंह जी का मूल स्वभाव और राजनीतिक स्वभाव में इतना अंतर क्यों है? मूल स्वभाव में वो शुद्ध तौर पे धार्मिक हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, वेद पुराण का अच्छा खासा अध्ययन है, लेकिन राजनीतिक स्वभाव में वो बिल्कुल इतर शुद्ध हिंदू विरोधी प्रदर्शन दिखाते हैं। मेरा ये कहना है कि चंदन छिपा के चादर दिखाने का कारण क्या है? बात ये है कि मैं वो सनातनी हिंदू हूँ जिसके गुरु मेरे जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज हैं, और इसी प्रकार से मेरी माता जो थी वो बेहद धार्मिक थी। हर एकादशी को हमारे यहाँ रात्रि जगह होता रहा है, कीर्तन होता रहा है। मेरे घर में 7 मंदिर हैं जिसमें 4 में 24 घंटे ज्योत जलती है, और मैं भी पूरे तरीके से धार्मिक भावनाओं के अनुकूल चलता रहा हूँ। एकादशी का व्रत करता हूँ, गुरुवार का व्रत करता हूँ, नर्मदा जी की परिक्रमा मैंने की है। तो मैं हिंदू विरोधी कैसे हो गया? एक, मुझे हिंदू विरोधी बनाया है उन लोगों ने जिनका कि हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व का हिंदू से क्या धर्म क्या रिश्ता है? स्वयं सावरकर जी ने, जिन्होंने हिंदुत्व का शब्द इजाद किया, उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, मुझे इस बात पर आश्चर्य है। आप हिंदू धर्म विश्वास करते हैं ना? आप क्या मानते? मैं नहीं मानता। नहीं तो फिर अयोध्या कब चल रहे हैं जी? अयोध्या कब जाएंगे? आपके कहने से चलूंगा? पूछ रहा हूं मैं जब चाहूंगा जाऊंगा, पहले भी जा चुका हूं। अब कब जाएंगे? जब जाना मर्जी होगा। मैं 1,11,000 रुपये चंदा दिया है अभी जी। आप क्या समझते? मैंने नहीं दिया। शिवराज ने 1 लाख दिया, मैंने 1,11,000 दिया। तो आप बड़े हिंदू हो गए। बड़े छोटे की बात नहीं है जी। ये आस्था का प्रश्न है। मेरे लिए धर्म जो है आस्था का प्रश्न है, कोई राजनीति का अंग नहीं है। समझिए, कांग्रेस के अंदर इतना झगड़ा क्यों है? जी, कांग्रेस के अंदर इतना झगड़ा क्यों है, विवाद क्यों है क्या? हाँ, अच्छा। अब आप छत्तीसगढ़ से शुरू करते हैं। हाँ? छत्तीसगढ़ में पहला, वहाँ पे लगातार चल रहा है। आपके मुख्यमंत्री हैं टी.एस. सिंहदेव जी हैं, लगातार चल रहा है। राजस्थान का वही हाल है। और स्टेट छोड़ करके दिल्ली आते हैं तो यहाँ पे वो एक गुट बना हुआ है जिसमें कि सीनियर नेता हैं तमाम, जो कांग्रेस का चेहरा रहे हैं। जब सरकार थी तो मंत्री थे बड़े बड़े। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग जो कांग्रेस पार्टी है अपने नए नेताओं और पुराने नेताओं दोनों को ही नहीं संभाल पा रही है, क्या वजह है? नेताओं का सम्मान कम हो गया है, मौके कम हो गए हैं, ऐसा क्या हुआ है? ना नेताओं का सम्मान कम हुआ है, न कुछ हुआ है। राजनीतिक माहौल में, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ में हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हर व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका होता है। इसलिए ये मत कहिए कि कहीं केवल कांग्रेस में झगड़ा है। अगर आप सही पूछेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी में भी कम झगड़े नहीं हैं। देवेंद्र फडणवीस को, बेचारों को, मेरी दया आती उनके ऊपर कि सुन लीजिए। अब मुसीबत ये है कि आप प्रश्न पूछ रही हैं, जवाब नहीं सुनना चाहती। ठीक है, आप जवाब अब सुन लीजिए। जवाब मेरा यही है कि देवेंद्र फडणवीस जो 1-1.5 घंटे पहले कहते हैं कि मैं शामिल नहीं होऊंगा, 1.5 घंटे बाद मैसेज जाता है, नहीं डिप्टी चीफ से बनो। ये भारतीय जनता पार्टी के पावर का जो एक स्ट्रगल है उसका एक अंश है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को ये बता दिया गया था कि शायद ये भी पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। तो उनकी जो एक ऑरा था फडणवीस साहब का, मुख्यमंत्री का, अच्छे लीडर का, उसको उन्होंने कम कर दिया था। हर पार्टी में स्ट्रगल रहता है, कहाँ स्ट्रगल नहीं है? क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।